आप देख रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसानों को लोन देना हो, कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को बिजली पहुंचाना हो, या किसान को सम्मान निधि 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और हमने भी घोषणा की है कि 6,000 रुपए हमारी सरकार देगी। हमने बढ़ा करके 3,000, 9,000 कर दिए हैं। आने वाले समय में हम इसको 12,000 भी करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने किसानों के बिजली के बिलों में 61,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर पशुपालकों को उसका लाभ दिया है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुक्त ऋण भी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान और पशुपालक का जोड़ा होता है। किसान की आर्थिक स्थिति को अगर कोई मजबूत करता है तो पशुपालन से होती है। होती है कि नहीं होती है बताइए? होती है ना। अगर वो किसान है और उसके यहां पशु नहीं है तो गांव में कहते हैं कि वो काई का किसान है, जिसके पास गाय नहीं, भैंस नहीं, बकरी नहीं, तो वो काई का किसान है। मेरे भाई और बहनों, उसके लिए भी हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड चालू किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से 23 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी की गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसानों का दर्द हम अच्छी तरह से जानते हैं। किसान का जब पशु बीमार होता है तो किसान उससे पहले बीमार हो जाता है, क्योंकि पशु बहुत महंगा हो गया। अगर आप गाय लेंगे तो 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख से कम नहीं आएगी और ज्यादा ही आएगी। अगर भैंस लेंगे तो वो 1 लाख से ज्यादा ही आएगी। अगर वो बीमार हो जाती है तो किसान की धड़कन भी बढ़ जाती है। इसलिए हमने उसका भी बीमा किया है, जिससे किसान को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। और उसके इलाज के लिए मोबाइल वैन भी हमने प्रारंभ किए। अगर वो फोन करेगा तो किसान की गाय भैंस को देखने के लिए मोबाइल वैन के द्वारा हमारे कंपाउंडर डॉक्टर भाई देखने के लिए आएंगे, जिससे किसान को किसी तरह से तकलीफ नहीं हो। मेरे भाइयों, आप जानते हो, आपने देखा है, हमने गेहूं पर आपको एमएसपी दी है, लेकिन एमएसपी दी है देश के अंदर 150 रुपए किसी ने नहीं दिए। ये हमारी राजस्थान की सरकार ने दिया है, जो किसान उसका लाभ ले रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान खेती में प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, जैविक खेती की तरफ जाए, फलों की खेती करे, जिससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस जमीन को हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत के साथ रखा था, हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ी के लिए रखा था। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग नहीं करें। आपके हर गांव में, हर पंचायत में हमारे कृषि के पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, जो आपकी मृदा मिट्टी की जांच करके आपको बताएंगे कि इसमें कितनी आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों, मैं भी किसान हूं, इसलिए मैं जानता हूं। आप कितना जाओगे? पहले आप 5 किलो से स्टार्ट हुए थे, 10 किलो कर दिया, 15 किलो कर दिया, 20 किलो कर दिया, 25 किलो कर दिया। अब तो मेरा किसान 1 बीघे खेत में 1 पूरा कट्टा डाल रहा है। अरे भाई, इस जमीन को क्यों खराब कर रहे हो? आप क्यों खराब करना चाहते हो? आने वाले समय में अगर हमारी ये जमीन खराब हो गई तो आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? आप सभी जानते हो कि ये जमीन अगर खराब होती है तो आगे वाली पीढ़ियों को परेशानी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे गोबर की खाद डालिए। आप कहते, आप गोबर की खाद डालिए, हरी खाद डालिए, और हमारी इस खेती को बचाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि अगर आप फल की खेती की तरफ जाओगे तो 1 साल लगाओगे, 10 साल, 15 साल उसके फल लोगे और आपका स्वाभिमान भी जगेगा। आपके अगर आम होते हैं तो कहीं रिश्तेदारी में जाओगे, किसी भाई से मिलने जाओगे, अपने खेत का आम लेकर के जाओगे तो आप कहोगे मेरे खेत का आम है, आप लीजिए। ये मेरे खेत का अमरूद है, ये मेरे खेत का अनार है। मेरे भाई और बहनों, किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको आधुनिक खेती में आना होगा। मैंने आज अभी आपने देखा
हमारी राजीविका की बहनें किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। अभी आपने देखा लगभग 8 करोड़ रुपए का उनको चेक देने का काम अभी अभी हमने किया है। और मैं कह सकता हूं राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आप अगर बात करते हो युवा की तो आप देख रहे हैं लगातार हमारी सरकार जब से आई है युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। पहली कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी है कि किस तरह से पेपर आउट होते थे। हमारा किसान का बेटा शहर में जाता था, शहर में जाकर के वो पढ़ाई करता था, मकान लेता था, हॉस्टल में रहता था, वहां कोचिंग में जाकर के तैयारी करता था, उसका पैसा खर्च होता था। लेकिन जैसे ही पेपर लीक हो जाता था तो बेटा भी परेशान होता था और पिताजी भी परेशान होते थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब बेटे की पढ़ाई के लिए किसान कहां से पैसा लाता है, कितने पैसे लाता है, जब किसी के पास जाता है तो क्या स्थिति होती है। मेरे भाई और बहनों, 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी 23 में और 16 दिसंबर 23 को हमने SIT का गठन किया और आज उसमें पौने 600 से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब तक 400 से ज्यादा पेपर 2.5 साल में हमारी सरकार ने कराए हैं, लेकिन एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। आपसे मैं कहना चाहता हूं 2.5 साल के अंदर राजस्थान के 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 50,000 अभी देने वाले हैं, 80,000 का आपने देख लियो कैलेंडर आ गया, 70,000 और निकाल दी। आप देखोगे हमने 4 लाख नौकरियों का वायदा किया, 3,80,000 पे तो हम पहुंच गए। और आपसे भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए, हमारी सरकार हमारे युवाओं के साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देंगे। हम यह भी चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी देने वाला भी बने, तो उसके लिए भी हम युवा नीति लेकर के आए हैं। आपके यहां तो मार्बल भी निकलता है, प्रोसेसिंग यूनिट भी बनती है, और भी कई काम होते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो आगे आए, स्टार्टअप के माध्यम से आए, कोई भी रोजगार के माध्यम से आए, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए। हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 22 साल 25 साल का युवा होता है, लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है आप चिंता मत करके उसका भरोसा हम करेंगे और युवाओं को रोजगार कराने के लिए 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बिना ब्याज का लोन हम उसको देंगे। हम चाहते हैं मेरे भाई बहनों, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी केंद्र सरकार की योजना है, उन योजना को आगे बढ़ाने का काम आप करेंगे। उन योजना को किस व्यक्ति की जरूरत है, गांव की मेरी वो बहन हो, मेरा भाई हो, मेरी ताई हो, मेरा ताऊ हो, मेरा बुजुर्ग हो, मेरी दिव्यांग बहन हो, मेरे भाइयों, आपको भी किसी ना किसी ने उंगली पकड़ के सिखाया होगा। मैं आप इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है उनको आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई भी मेरे मोहल्ले में कोई भी दिव्यांग बहन है, भाई है, कोई भी गरीब आदमी है, हमारी सरकार की योजना को लाभ उसको मिले। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आज आप देखेंगे तो शिक्षा फ्री है, चिकित्सा भी फ्री है। अगर 10वीं तक हमारी बहन जा रही है तो उसको साइकिल भी फ्री में मिल रही है, किताबें फ्री में मिल रही है। परसों के दिन ही मैंने 40 लाख विद्यार्थियों को 250 करोड़ रुपए उनकी ड्रेस के लिए उनके खाते में पैसा डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। अरे भाई, किताब भी दे रहे हैं, साइकिल भी दे रहे हैं, शिक्षा फ्री भी है,
ड्रेस का पैसा भी हमारी सरकार दे रही है। तो मैं मेरे भाइयों कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं को पढ़ाने का काम करिए। जैसे ही हमारी बहनें बड़ी शिक्षा में आती है, 40,000 स्कूटी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप देख रहे हैं, जो हमारी गर्भवती बहनें उनके लिए मां बाबूचर योजना लेकर के आए हैं। हम जानते हैं भाई गरीबी कैसी होती है, हम जानते हैं। अगर किसी माता को किसी तरह की दिक्कत आती है, अगर पैसे के अभाव में उसने 5 दिन गांव में ही निकाल दिए तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है। इसलिए हमने कहा कि ऐसी बहन के लिए मां बाबूचर योजना के माध्यम से वो जाए, अपना सोनोग्राफी कराए, जांच कराए, डॉक्टर से दवाई लिखवाए, दवाई ले, किसी तरह की परेशानी उसको नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं कि आप सभी देखते हैं कि किसान और पशुपालन का जोड़ा है। आप पशु पालते हैं तो दूध भी डेयरी पे देने जाते होंगे, दूध देने जाते हैं, डेयरी से दूध के पैसे भी आपको मिलते हैं। लेकिन हमने किसान भाइयों के लिए 5 रुपए लीटर देने का काम, अनुदान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5 रुपए लीटर अनुदान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जब किसान परेशान होता है तो पूरा दूध जो गाय भैंस देती है, उस दूध को पूरा डेयरी पे दे देते हैं और बच्चों को पानी डाल करके उससे बहकाने का काम करते हैं। हमने सोचा हमारे नौनिहाल कि अगर स्थिति कमजोर रहेगी तो आने वाली पीढ़ी कमजोर रह जाएगी। तो हमने क्या कहा है, ऐसे छोटे बच्चों को जो आंगनवाड़ी केंद्र पर जाते हैं उनको 5 दिन दूध हमारी सरकार पिलाएगी और आंगनवाड़ी केंद्रों को 5 दिन हमारी सरकार दूध देती है। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों की है, वो भी हमने 1,450 रुपए प्रतिमाह कर दी है। 4,40,000 से अधिक आवास बनाए गए हैं। और आपको पता है एलपीजी का सिलेंडर आपको आज भी 450 रुपए में मिल रहा है। और हमने गरीब लोगों को राजस्थान के अंदर 1 करोड़ ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को हमने खाद्यान्न सुरक्षा से जोड़ने का काम किया है, जिससे उसको गेहूं मिल सके, उसको परेशानी नहीं हो। अंत में मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में लूट और खसूट की थी, कल मैं देख रहा था पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैंने कहा आपको कौन सा चश्मा है जिससे विकास नहीं दिख रहा है। मैंने विधानसभा में भी कहा था, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे स्कूलों में हमने बच्चों के आंखों की जांच करा के उनको चश्मा देने का काम किया था। तो मैंने उनको कहा था कि अगर आपको विकास नहीं दिख रहा है तो चश्मा भी मैं आपका लगवा सकता हूं, जिससे आप विकास देख सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी, आपके विधायक यहां बैठे हैं जिन्होंने काम के लिए कहा होगा और हमारी सरकार ने वो काम नहीं किया होगा, एक भी काम नहीं बता सकते। आपके विधायकों ने जो कहा है उस काम को हमने करके दिखाया है। और इससे पहले मैं बताऊं आपको, आज तो ये हो रहा है, लेकिन 547 करोड़ रुपए के 478 विकास कार्यों को तो हम पहले ही उनका कर चुके हैं। और यहां बताइए 547 और अभी आपने किए हैं 491 में कितने हो गए मेरे भाई आप? और अभी तो काम चल रहे हैं। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकार, जो आपने जिस तरह से विश्वास किया था 2.5 साल पहले, आपने जो हमारी सरकार को चुना था, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस विश्वास के साथ आपने चुना था और जिन वादों को लेकर के हमने आपके बीच में गए थे, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 जिस तरह से काम कर रहा है। मैं आपसे एक ही बात अंत में और कहूंगा मेरे भाइयों, अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं
2013 के बाद देश की स्थिति बदली है नहीं बदली है। 2013 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, आप देख सकते हैं, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप महसूस कर रहे होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा गांव आगे बढ़े, हमारा किसान समृद्ध हो, हमारी माता बहना समृद्ध हो, हमारा मजदूर समृद्ध हो और हमारा युवा समृद्ध हो। और जब ये समृद्ध होंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा प्रदेश समृद्ध होगा। मेरे भाइयों बहनों, हम किसानों की एक एक बात को हम जानते हैं, हमने किसानियत की है, हमने किसान का देखा है। और मैंने पहले भी कहा, हम जानते हैं कि किस तरह से किसान अपने जीवन यापन करता है। मेरे भाइयों, अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हमारी जो योजनाएं, उनका लाभ जनता के बीच में जाए, नीचे तक उतरे। इतनी सारी योजनाएं हर क्षेत्र की, आपने देखा अभी अभी हमने कितना पैसा दिया है, अलग अलग योजना में दिया है। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिससे गरीब कल्याण के हित ना हो। सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को देख करके मेरे गांव का, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति हो, उसको लाभ दिलाने का आप काम करेंगे। आप आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ था। ये है मेरे पास कांग्रेस के 5 साल और हमारे 2.5 साल। हमारे 2.5 साल कई गुना काम किया है, विशेषकर किसानोके हैं। एक बार मैं कुछ पूरे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं। नहरी तंत्र से सृजित सिंचाई सुविधा हमने 1,41,000 हेक्टेयर में की है और उन्होंने 5 साल में 30,734। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषि पाइपलाइन जो किसान की आवश्यकता है कंपनी में, हमने 98,753 किसानों को दिया है और उन्होंने मात्र 48,000 किसानों को दिया था। फार्म पूर्ण खेत तलाई 35,893 और उन्होंने मात्र 9,000 किसानों को दिया था। खेतों पर तारबंदी 437 लाख मीटर और उन्होंने मात्र 9 लाख मीटर दिया था, 9 लाख मीटर। मेरे भाइयों, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उस सरकार से हमने 2.5 साल में कई गुना हमने किए हैं। हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार काम कर रही है। और यह भी आप समझ लें कि राजसमंद में जिस तरह से लगातार काम हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, आप सब को पता है। अंत में इतना है कि आप सभी इतनी संख्या में सब आए हैं। पुनः आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।